स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। बेसिक साइंस में हमारी सेल्स की क्लासेस चल रही है, तो सेल्स को ही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आपको मालूम है कि सेल्स में हमारा क्या चल रहा है। तो सेल्स में हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हम क्या पढ़ रहे हैं, लिविंग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको मालूम है, पहले वाले वीडियोज में मैंने बता दिया है कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमने आपको पहले वाले पार्ट में बता दिया है, ठीक है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, हमने इसके पहले वाले पार्ट में देखा है गोल्जी बॉडी के बारे में। तो जो स्टूडेंट गोल्जी बॉडी होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और वो कैसा ऑर्गन है, लिविंग ऑर्गन है, ठीक है। लिविंग ऑर्गन का मतलब वो हमारे सेल्स के अंदर वर्क करता है, ठीक है। और वो कहाँ पाया जाता है, हमारे ह्यूमन बॉडी सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है स्टूडेंट, वो किससे बना हुआ है, तो हमारा ह्यूमन बॉडी सेल्स, हमारी ह्यूमन बॉडी का बेस क्या है स्टूडेंट, सेल्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई मकान बनाते हो, ठीक है। मकान बनाते टाइम आपका जो बेस होता है ना, बेस मतलब मकान बनाते हो तो सबसे पहले क्या रखते हो, सबसे पहले एक ईंट की जरूरत होती है। फिर एक ईंट, दो ईंट, तीन करके आप ईंट लेते जाते हो और ईंट की क्या करते हो, दीवार खड़ी करते हो, ठीक है। जब एक ईंट की दीवार खड़ी हो जाती है, फिर उससे एक क्या होता है, एक दीवार खड़ी होने के बाद दूसरी दीवार खड़ा करते हो, तीसरी दीवार, उससे एक रूम बनाते हो, ठीक है। तो जो हमारे घर का जो बेस होता है वो क्या होता है, ईंट होती है। वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी का जो बेस है स्टूडेंट, वो क्या है, सेल्स है, ठीक है। जैसे आपने ईंट से एक दीवार बना ली, सेम वैसे ही सेल क्या करते हैं, सेल्स इकट्ठे होते जाते हैं, ग्रुप में इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो जैसे आपने ईंट से दीवार बनाई, ठीक है, कोरिलेट करना, वैसे ही सेल्स क्या करते हैं, सेल्स टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। फिर टिश्यू क्या करते हैं, टिश्यू ने क्या किया, आपने एक ईंट से दीवार बना ली, दीवार से आपने क्या किया, दीवार जैसे ही बना तो आपका चारों दीवार बनी तो एक रूम तैयार हो गया। सेम वैसे ही सेल्स क्या होता है, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और जो बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, आपका किडनी हो गया, लिवर हो गया, स्टमक हो गया। जितने भी आपके ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट ऑर्गन्स है वो किससे बनते हैं, टिश्यू से बनते हैं। तो टिश्यू क्या करती है, ऑर्गन बनाती है। तो आपने देखा ईंट से हमने दीवार बनाई, तो दीवार हमारी क्या हो गया, टिश्यू, और दीवार से एक रूम तैयार हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन ही स्टूडेंट हमारी बॉडी में क्या तैयार कर लेते हैं, तो ऑर्गन ही हमारी बॉडी में क्या तैयार करते हैं, सिस्टम तैयार करते हैं, ठीक है। और सिस्टम से हमारा ह्यूमन बॉडी तैयार होता है। तो हमने क्या देखा, ईंट, बहुत सारी ईंट ली हमने, मतलब सेल्स लिया, तो एक दीवार बनी, मतलब एक टिश्यू बना। फिर बहुत सारे टिश्यू लिए हमने, मतलब बहुत सारे दीवार लिए, तो उससे क्या हुआ, एक रूम तैयार हुआ, जिसे हमने क्या कह दिया, ऑर्गन कह दिया, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन को तैयार किया, मतलब बहुत सारे रूम हमने बनाए, तो क्या, एक मकान तैयार कर लिया स्टूडेंट। सेम वैसे ही जब हम बहुत सारे ऑर्गन लेते हैं तो आपका सिस्टम तैयार होता है। और जब बहुत सारे सिस्टम इकट्ठे होते हैं स्टूडेंट, तो किसका निर्माण होता है, ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। तो सेम घर, जैसा हमने मकान का एग्जांपल लिया, सेम वैसे ही हमारे बॉडी में ही होता है। आप कोरिलेट करके समझ सकते हो, कोई भी चीज टफ नहीं है। और गोल्जी बॉडी की बात करें, गोल्जी बॉडी की अगर बात करें, तो ये गोल्जी बॉडी स्टूडेंट हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी में लिवर प्रेजेंट है, किडनी प्रेजेंट है, ये लिवर, किडनी या जो आपकी बॉडी का एक एक ऑर्गन है स्टूडेंट, ये किससे बना हुआ है, तो हम बात करते हैं तो ये हमारा सब सेल से ही बना हुआ है। मतलब जैसे घर बनाने का जो बेस होता है स्टूडेंट, वो ईंट होता है, वैसे ही हमारी बॉडी का जो बेस होता है वो क्या कहलाता है, सेल्स कहलाता है, ठीक है। तो सेल्स को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको आने वाली नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको और किस टॉपिक में क्लास चाहिए, तो हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और प्लीज इस टाइम पे कोरोना का टाइम चल रहा है, तो सब घर पे रहें और घर पर रह के ही मन लगाकर पढ़ाई करें और नोट्स तैयार करें, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं वर्क ऑफ गोल्जी बॉडी। जैसे गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया है। अब हमारी बॉडी में, हमारी ह्यूमन बॉडी में गोल्जी बॉडी क्या काम करते हैं स्टूडेंट, तो आज हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट गोल्जी बॉडी का जो वर्क होता है, सीक्रेशन। तो सबसे पहले जो वर्क होता है वो सीक्रेशन का होता है स्टूडेंट। तो सीक्रेशन का मतलब क्या होता है, जो गोल्जी बॉडी का सिस वाला पार्ट होता है, सिस वाले
वाले पार्ट से क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अलग अलग पदार्थ निकलता है, जैसे प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, तो जो गोल्जी बॉडी का सिस वाला, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, गोल्जी बॉडी का जो सिस वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाले सब्सटेंस को क्या करता है, सब्सटेंस को अलग प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है, गोल्जी बॉडी का सिस वाला पार्ट। गोल्जी बॉडी का स्टूडेंट जो सिस वाला पार्ट सब डायग्राम में देख रहे हो, गोल्जी बॉडी का जो सिस वाला पार्ट होता है स्टूडेंट, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता रहता है, और उसी प्रोटीन को कौन प्राप्त करता है, तो कौन प्राप्त करता है, गोल्जी बॉडी का सिस वाला पार्ट प्राप्त करता है। और जो भी सब्सटेंस प्राप्त करता है, जो भी पदार्थ प्राप्त करता है गोल्जी बॉडी, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन ग्लाइसोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्रोटीन ग्लाइसोलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा फर्स्ट सीक्रेशन। फर्स्ट सीक्रेशन में क्या देखा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी पदार्थ का सीक्रेशन करता है, उससे गोल्जी बॉडी क्या करता है, अपने पास लेकर आता है, और ठीक है, जो भी वो पदार्थ प्राप्त करता है उसको नाम क्या देते हैं, प्रोटीन ग्लाइसोलेशन। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पॉइंट देखा। अब हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट में क्या होता है, लाइसोसोम का सिंथेसिस, लाइसोसोम का फॉर्मेशन। तो जो गोल्जी बॉडी होता है स्टूडेंट, ये जो गोल्जी बॉडी है ये क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। आप लाइसोसोम देख पा रहे हो डायग्राम में, ये क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, ये लाइसोसोम का निर्माण करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी का सेकेंड जो वर्क है हमारी बॉडी में वो क्या है, लाइसोसोम का निर्माण करना, लाइसोसोम का सिंथेसिस करना। तो जो गोल्जी बॉडी होती है वो क्या करती है, लाइसोसोम को सिंथेसिस करती है। अच्छा ठीक है, गोल्जी बॉडी का कौन सा वाला पार्ट लाइसोसोम को सिंथेसिस करता है स्टूडेंट, तो जो गोल्जी बॉडी का परिपक्व, जो मेच्योर पार्ट होता है, जो परिपक्व हो जाता है, जो पूर्णतः बन जाता है, वो वाला पार्ट किसका निर्माण करता है, तो वो लाइसोसोम का निर्माण करता है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। तो गोल्जी बॉडी का फर्स्ट हमने क्या किया, सीक्रेशन का काम कर रहा है, सेकेंड हमने क्या देखा, लाइसोसोम को सिंथेसिस कर रहा है या लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है, निर्माण कर रहा है। ठीक है, थर्ड हम देखेंगे प्रोटीन शॉर्टिंग। प्रोटीन शॉर्टिंग का मतलब होता है स्टूडेंट, प्रोटीन को क्या करना, सीक्रेटेड प्रोटीन को क्या करना, अलग अलग करना। ठीक है, सेल्स में सभी सीक्रेटेड प्रोटीन गोल्जी बॉडी में आते हैं। आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया है कि जो गोल्जी बॉडी होता है वो किसका काम करता है स्टूडेंट, तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करता है और स्टोरिंग का भी काम करता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन सॉर्टिंग। प्रोटीन सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने या जो हमारी सेल्स में प्रेजेंट जितने भी लिविंग ऑर्गन्स हैं उन्होंने क्या किया, प्रोटीन बनाया या और भी अणु जो भी बनाए, तो उसको क्या किया, सारी चीजें बन करके कहाँ पे आ गई, गोल्जी बॉडी के पास। ठीक है, और गोल्जी बॉडी ने क्या किया, सबको अपने पास स्टोर कर लिया। ठीक है, स्टोर करने के बाद गोल्जी बॉडी ने देखा ये वाला सामान कहाँ देना है, मतलब प्रोटीन, ये वाला प्रोटीन हमको सेल मेम्ब्रेन में देना है, ये वाला हमको लाइसोसोम को देना है। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, प्राप्त जो भी उसको सब्सटेंस उसको मिल रहा है उसको अलग अलग जगह में भेजना, अलग अलग करके अलग अलग जगह पे भेजना, है ना। फॉर एग्जांपल आपको किसी फ्रेंड को गिफ्ट देना है, ठीक है, तो आपने किसी फ्रेंड के लिए अलग गिफ्ट मंगाया, किसी फ्रेंड को अलग गिफ्ट मंगाया, तो जहां से आपने परचेज किया सारे गिफ्ट तो आपके पास आए। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप डिसाइड करोगे कि मुझे किस फ्रेंड को कौन सा गिफ्ट देना है। सेम वैसे ही होता है, जो सेल्स होता है तो सेल्स में बहुत सारे प्रोटीन मिलते हैं, बनाए जाते हैं, बहुत सारे कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। तो सारे प्रोटीन और मॉलिक्यूल्स आते किसके पास हैं, गोल्जी बॉडी के पास आते हैं। फिर गोल्जी बॉडी डिसाइड करता है कि कौन सा सामान हमको कहाँ पे देना है ना। तो ये हो गया थर्ड, उसका वर्क हो गया प्रोटीन सॉर्टिंग। प्रोटीन सॉर्टिंग का मतलब जो भी उसको सब्सटेंस या जो भी उसको पदार्थ, जो भी सेल्स में जितने भी सेक्रेटेड प्रोटीन है, जितने भी अणु है, वो किसके पास आते हैं, गोल्जी बॉडी के पास। फिर गोल्जी बॉडी क्या करता है स्टूडेंट, गोल्जी बॉडी और प्रोटीन और अन्य अणु को क्या करता है, लाइसोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेजता है। फिर गोल्जी बॉडी क्या करता है, पहले तो वो सारा सामान ले लेता है, मतलब प्रोटीन भी उसने ले लिया, जितना भी सेल्स में प्रोटीन भी उसने ले लिया, अणु भी उसने अपने पास स्टोर कर लिया। फिर डिसाइड कौन करता है, तो डिसाइड गोल्जी बॉडी करता है कि कौन से सब्सटेंस को कहाँ पे भेजना है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन सा सब्सटेंस देना, मतलब कौन सा प्रोटीन देना है, और लाइसोसोम को कौन सा प्रोटीन देना है। तो डिसाइड का काम कौन करता है, प्रोटीन शॉर्टिंग, या प्रोटीन को अलग करने का काम कौन करता है, प्रोटीन शॉर्टिंग। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या क्या कहलाता है? तो जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो स्पर्म होता है, स्पर्म में क्या पाया जाता है? तो स्पर्म में शुक्राणु पाए जाते हैं, ठीक है। तो शुक्राणु का जो हेड होता है ना, शुक्राणु को स्पर्म कहा जाता है। तो जो शुक्राणु का हेड होता है, जो शर होता है, वो कैप संरचना में होता है और उसी कैप संरचना, कैप स्ट्रक्चर का होता है, उसके कैप स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? एक्रोसोम। जो आपका क्या होता है? शुक्राणु, जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो हेड होता है, शुक्राणु का जो सिर वाला पार्ट होता है, आप देख पाते हैं कुछ इस टाइप का शुक्राणु का सिर वाला पार्ट होता है। तो इस सिर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? एक्रोसोम कहा जाता है, ठीक है। तो इस एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है स्टूडेंट? तो इस एक्रोसोम का निर्माण हमारी बॉडी में गोल्जी बॉडी से होता है। कौन करता है? गोल्जी बॉडी से। तो थर्ड वर्क आप याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम मतलब जो स्पर्म है, स्पर्म का जो हेड है, स्पर्म का जो हेड होता है उसे हम एक्रोसोम बोलते हैं। और उस एक्रोसोम को बनाता कौन है? तो उस एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी। ये हमने देख लिया थर्ड वर्क। फोर्थ वर्क हमने देखेंगे प्रोटीन ट्रैफिकिंग। प्रोटीन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? गोल्जी बॉडी अलग अलग प्रोटीन और अणु का परिवहन करता है। तो ये आपको मालूम ही है, गोल्जी बॉडी क्या करता है? जितना भी हमारी बॉडी में प्रोटीन या जो भी अणु हमारी बॉडी में क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं स्टूडेंट, उसको क्या करता है? गोल्जी बॉडी अपने स्टोर करता है। और फिर स्टोर करने के बाद क्या होता है? गोल्जी बॉडी में अलग अलग वेसिकल बनते हैं। मैंने कल आपको बताया है कि गोल्जी बॉडी में अलग अलग वेसिकल्स, आप डायग्राम में वेसिकल्स देख पा रहे होगे। तो जो अलग अलग वेसिकल्स बनते हैं वो क्या करते हैं? गोल्जी बॉडी का परिवहन का करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं? प्रोटीन जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, अब वो प्रोटीन गोल्जी बॉडी का एक वेसिकल्स जाएगा और उस प्रोटीन को अपने पास लेकर के आएगा, ठीक है। फिर सेकंड सेक्रेटरी वेसिकल्स जो होता है, उस प्रोटीन को क्या करता है? अलग अलग जगह छोड़ के आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छोड़ के आएगा या बॉडी सेल्स के बाहर छोड़ करके आएगा। तो जहां पे भी प्रोटीन की जरूरत होती है वहां पे प्रोटीन को यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो हमने थर्ड पॉइंट देखा, जो गोल्जी बॉडी में रूपांतरण स्पर्म एक्रोसोम कहलाता है। फिर हमने देखा प्रोटीन ट्रैफिकिंग। तो प्रोटीन ट्रैफिकिंग की हम बात करें, गोल्जी बॉडी अलग अलग प्रोटीन और अणु का क्या करता है? परिवहन करता है, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट। तो अलग अलग नाम की बात करें तो इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स और मिडिल ऑफ सेल्स कहा जाता है। तो गोल्जी बॉडी के दो नाम है स्टूडेंट, दो नाम में फर्स्ट नाम याद रखना, गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक ऑफ प्रोटीन पुलिस ऑफ सेल्स कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स। सेकेंड क्या कहा जाता है? मिडिल सेल या मिडिल ऑफ सेल्स, ठीक है, मध्यवर्ती सेल्स भी हम बोल सकते हैं इसको। तो दो नाम दिए गए हैं किसको? गोल्जी बॉडी को। तो आज हमारा गोल्जी बॉडी होता है यहाँ पे खत्म, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हमने क्या देख लिया? आज वर्क ऑफ गोल्जी बॉडी को देख लिया, ठीक है। तो आज की क्लास हम हमारी यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।